नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं लगातार हम आप सबको ये बात, जो लोग हमें लगातार फॉलो करते हैं वो ये बात समझते भी होंगे, मैं रिफॉर्म पर लगातार बात करता हूँ। देश में चल रहे जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के साथ जो सिस्टम है, जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, जो संस्कृति है, उस पर मैं लगातार चर्चा करता हूँ। जब भी अवसर मिलता है तो उस पर हम जरूर बात करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर टैग लगाने की कोशिश करते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये कमेंट बॉक्स को ही चैट बॉक्स बना लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिलती हैं। हमारी टीम जब उसको पढ़ती है तो कुछ उसमें से 10-20 कमेंट निकाल कर लाती कि ये पॉलिसी पर बात की गई है, ये उस पर बात की गई। जैसे मैं कल की बात करता हूँ, अभी तो हम जुडिशल रिफॉर्म की बात करने जा रहे हैं। जो जुडिशल रिफॉर्म एक पार्लियामेंट में प्रपोज किया गया है और वो अप्रूव्ड भी हो गया। क्या है वो जुडिशल रिफॉर्म, और हमारे देश में इस तरह के क्या कानूनों की आवश्यकता है या इस तरह के रिफॉर्म की आवश्यकता है। जैसे कल मैंने शाम को जो कानून प्रपोज किया है या रेगुलेशन प्रपोज किया गया है कि भाई टोल बॉक्स हटा देंगे और टोल बॉक्स हटाकर वहां पर जीपीएस सिस्टम लगा देंगे, ट्रैकिंग कर लेंगे। हर 50 किलोमीटर या जितने किलोमीटर पर वो होता है वो कर लेंगे। मैंने उसमें सवाल उठाया था कि भाई हमारे देश के अंदर बात ठीक है कि आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर कोई बिना टोल की रोड क्यों नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है। तमाम लोगों ने ये बात कही है कि यूएस में टोल पर ऐसी सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में ये सिस्टम है, जर्मनी में ये सिस्टम। कई देशों से लोगों ने लिखा कि साहब इन इन कंट्रियों में, जिन कंट्रियों में वो रह रहे हैं, इनमें वो है। लेकिन उनकी खास बात ये बताई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोल रोड अलग है और उसके बगल में ही साधारण रोड रोड अलग है। जिसको टोल रोड पर जाना है, बिल्कुल खुले जाना है, वो वैसे जा सकता है, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो राज्य की या राष्ट्र की सरकार की भी रोडें हैं, आप उन रोडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है कि वहां ट्रैफिक मिलेगा। बस इतनी सी बात है कि वहां पर लोकल ट्रैफिक आपको ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा समय लगेगा। तो आप टोल रोड अडॉप्ट ऑप्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने ये बात कहने की कोशिश की थी, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। हमारे देश में अगर कोई रोड है, मैं कहता हूं कि लखनऊ से कानपुर लखनऊ से दिल्ली बाया कानपुर जाना है, तो अपने पास दो रोड हैं। एक तो इटावा होकर जाती है, दूसरी जीटी रोड जाती है, या फिर तीसरी की बात कर लें तो एक्सप्रेस वे जाती है। तीनों ही बिना टोल के नहीं है, लगभग 10-20-50 रुपए कम ज्यादा। मतलब आप अगर लखनऊ से दिल्ली बाया कानपुर जाना चाहते हैं तो आपके पास बिना टोल के कोई रोड नहीं। लोगों ने खूब सारा उसमें लगाया है कि भाई जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है और सिक्योरिटी व्यवस्था उनके यहाँ की है। बस इतनी सी बात। कंसर्न जो लोगों ने कहा कि भाई हमें अपने यहाँ के सिस्टम पर बात करनी चाहिए, हमारा सिस्टम बिक सकता है। उनका इंटेलिजेंस का या उनका इस प्रकार के सिक्योरिटी का सिस्टम बिकता नहीं है। वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती। हमारे देश में इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, यहाँ तक कि डिफेंस के दस्तावेज भी लीक हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से दस्तावेज लीक हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में पहले देश में तैयारी कर लेनी चाहिए या फिर सिस्टम को ऐसे लगाना चाहिए। कई चैट बॉक्स जब मैंने कल आग्रह किया था, लोगों ने खूब सारे चैट किए, 400-500 चैट हुए, चैट के अंदर चैट हुए, लोगों ने रिप्लाई दिया, अप्लाई रिप्लाई चला। मैं चाहता हूं कि आप वैसा करें। मुझे लगता है कि उससे बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीपीएस सिस्टम को लेकर पूरे विश्व से लोगों ने लिखा और वो अपने को अपना ज्ञानवर्धन उससे हुआ। मेरा प्रश्न सरकार से नहीं है, मेरा प्रश्न सरकार की मंशा से नहीं है, मेरा प्रश्न उसके पीछे के गणित से है। मेरा प्रश्न उससे सिक्योरिटी कंसर्न है, प्राइवेसी कंसर्न है और बहुत सारी चीजें। खैर, आज हम लोग एक नए विषय पर, और जो मुझे लगता है मैंने पहली बार सुना एटलीस्ट, क्या कोई देश क्या कोई देश ऐसा कर सकता है कि पूरी की पूरी जुडिशरी, मैजिस्ट्रेट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के जज तक, मैजिस्ट्रेट से मतलब ये है कि सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से लेकर या सिविल जजेस से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस का अपॉइंटमेंट पॉपुलर वोट से पड़े। पॉपुलर वोट से मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, एमपी का इलेक्शन होता है, जैसे हमारे यहाँ विधायक का इलेक्शन होता है, जैसे हमारे यहाँ और नगर महापालिका और ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, वैसे इलेक्शनों के द्वारा पूरे के पूरे देश में उनका उनकी नियुक्ति हो। सरकार ना सरकार करे, ना कॉलेजियम करे, ना एग्जाम हो, ना
किताबी कीड़े भरे जाएं, सीधा सीधा ये सिस्टम चले। क्या हो भाई, जो जिस जगह पर प्रैक्टिस कर रहा होगा उस जगह की प्रैक्टिस के आधार पर जो लोगों से उसका संपर्क होगा, जितनी मदद की होगी, कम पैसे में केसेस लड़े होंगे, कितना पोलाइट रहा होगा, कितना उसकी उसका जो डील है वो बहुत अच्छी रही होगी, उसकी ईमानदारी बहुत अच्छी रही होगी। तो ये बात एक प्रैक्टिशनर के विषय में जनता को मालूम है। जिस जगह पर भी वो प्रैक्टिस करता है, जिस कोर्ट में वो प्रैक्टिस करता है, उसके विषय में जनता को मालूम है कि कौन सा आदमी किस प्रकार का है। अब वो अगर जैसे बार का चुनाव होता है, अध्यक्ष मंत्री महामंत्री सारे चुने जाते हैं, वो बार के मेंबर्स चुनते हैं, लेकिन यहां पर उस जिले के पॉपुलर वोट चुनेंगे, उस नगर के पॉपुलर वोट चुनेंगे, उस स्थान के पॉपुलर वोट चुनेंगे। और नीचे से लेकर यानी कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का अपॉइंटमेंट इस आधार पर होगा कि वो वकालत करते समय उनकी रेपो कैसी थी, उनके विषय में लोगों का परसेप्शन कैसा था, उनकी नॉलेज का इशू कैसे था, वो कितने नॉलेजेबल पर्सन थे, कितने ठग थे, कितना लोगों को परेशान करते थे, कितने लोगों के केसेस का मिस हैंडलिंग करते थे, कितने केसेस में उन्होंने अपनी अच्छी छवि बनाई कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो सत्यता के आधार पर चलते हैं, ना कि क्लाइंट के आधार पर, इन्फ्लुएंस के आधार पर, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसा एक देश संसार में, ये पहला देश है जिसने इस बात की घोषणा करी है कि वो पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम को ओवरहॉल करेगा, पूरे जुडिशियल सिस्टम को। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश चुनाव करके नहीं बनाते थे, कुछ देश तो कांग्रेस चुनती है जुडिशियल ऑफिसर्स को, कुछ देशों में बाकायदा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए बाकायदा चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट्री चुनाव होते हैं। कुछ देशों में सरकार चुनती है और सरकार चुनने के बाद उनको उनकी सेनेट से या उनकी पार्लियामेंट से उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। कुछ देशों में चुनाव के बाद वो जैसे पार्लियामेंट ने चुनकर बैठा दिया और पार्लियामेंट से चुन के बैठा जजेस को बिठाने के बाद फिर 10 वर्ष अगर उनके पूरे हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसको जनता के सामने वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। और वो अगर जनता उसको पॉपुलर वोट देकर जज स्वीकार करती है तो वो कंटिन्यू रहेंगे। अगर जनता उनसे सेटिस्फाई नहीं है, उनके न्याय से सेटिस्फाई नहीं है, उनके द्वारा देश के विषय में जानकारी से सेटिस्फाई नहीं है, देश के विषय में लिए गए डिसीजन से जनता सेटिस्फाई नहीं है। खासतौर से हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिन देशों में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस रोज दिखाई देती है। उन देशों में बड़े अच्छे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जुडिशियल सिस्टम बड़ा अच्छा बना रखा है। जो बहस करने वाला है वो बहस करेगा, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, फाइल की भी बनेगी, और जो बहस है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फाइल के साथ अटैच हो जाएगा। जब भी आप सुपीरियर कोर्ट जाएंगे तो सबसे पहले सुपीरियर कोर्ट उसमें बहस और बहस के आधार पर डिसीजन को देखेगी, और उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो जो आपने उनको संज्ञान में दिलाया है अपील कोर्ट में, वो उसको सुनेंगे और उसके बाद फाइल डिस्पोज कर देंगे। अगर उसके ऊपर वाली अदालत में जाना है तो पीछे वाली अदालत की भी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग है बहस की और जजमेंट की और कोर्ट के द्वारा की गई डिस्कशन की, वो चीज ऊपर के कोर्ट में जाएगी और पहले उसका उसकी एक स्क्रिप्ट बनेगी, उसकी स्क्रिप्ट बनेगी। वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद और फाइल पर जाने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो क्लाइंट को बुलाएंगे, और क्लाइंट से मतलब वकीलों को बुलाएंगे और उनसे फाइनली जिरह करवाएंगे, फाइनली उनसे आर्गूमेंट करवाएंगे, आर्गूमेंट के बाद वो कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जजों की फाइल, उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास रखी होती है। अगर कुछ गड़बड़ करता है जजेस ऑन स्क्रीन तो उसकी इमेज अपने आप बिल्ड हो जाती है, अपने आप पता लग जाती है। ऐसा देश एक अमेरिकन अमेरिकन देश से जब मैं बात कर रहा हूं तो हम कनाडा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूएसए की बात नहीं कर रहे हैं, यूएसए के नीचे मैक्सिको की बात कर रहे हैं। यूएस और मैक्सिको का 36 का आंकड़ा दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पक्की चाइना वॉल की तरह वॉल बनाने की भी बात कही थी। खैर, मैक्सिको ने अपने यहां ये रिफॉर्म करके दिखाया है और उस पर वोटिंग भी हो गई है, और उस वोटिंग से ये बात कंफर्म हो गई है कि अब मैक्सिको में जजेस का अपॉइंटमेंट वकालत करते समय उनके परफॉर्मेंस के बेस पर होगा। अब जजेस का अपॉइंटमेंट
सीनियर जूनियर नहीं करेगा और ना ही किसी एग्जाम से जजेस के अपॉइंटमेंट हो गए। मैं तो कहता हूं कि केवल जजेस के अपॉइंटमेंट क्यों, सिविल सर्वेंट के अपॉइंटमेंट भी ऐसे ही करने चाहिए। जो बड़ी स्तर के सिविल सर्वेंट हैं, क्लरिकल छोड़ दीजिए, नीचे क्लरिकल छोड़ दीजिए, प्योन छोड़ दीजिए, सफाई कर्मचारी छोड़ दीजिए, लेकिन जो डिसीजन करने वाले लोग हैं, डिसीजन करने वाले मतलब डिस्ट्रिक्ट का मैजिस्ट्रेट है, इसमें मुझे लगता है मैक्सिको में उन्होंने मैजिस्ट्रेट भी कवर किया है। पहले क्या होता था कि जिस समय इंग्लिश, चूंकि ये सब यूरोप का डेवलप किया हुआ सिस्टम है, बेवेरियन मॉडल चलता है, जिस समय इंग्लैंड ने ये सब इंट्रोड्यूस किया था उस समय भारत में भी, मैंने उस दिन कैलाशनाथ कुंजू की बात की थी कि उनके पास एलएलबी की डिग्री नहीं थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, चीफ जस्टिस इवन बने थे। कैसे चलते हैं, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए थे, वहां उनको जब जिस समय मैजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की घोषणा उनकी हुई, उससे पहले उनको बाकायदा पढ़ाया गया, कानून पढ़ाए गए, कानूनी व्यवस्थाएं पढ़ाई गई, उनके आधार पर उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाने के बाद उनका सेक्रेटरी प्रमोशन, और उसके बाद उनको हाईकोर्ट का जज बना दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बना दिए गए। यानी कि जो मैजिस्ट्रेट पावर तो होती है, भले ही सिविल केसेस में हो, भले ही रेंट के केसेस में उनको पावर दे रखी हो, भले ही लैंड लॉज में पावर दे रखी हो, लेकिन हमारे यहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी, वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी डिसीजन तो देता ही है। तो क्यों नहीं उसका अपॉइंटमेंट भी उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर हो जाए, वो प्रैक्टिस करे और उन केस उन मामलों की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डील करता है और उसके आधार पर हो जाए। मैं उस पर कोई कंप्लीट राय नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या ऐसी मैकेनिज्म डेवलप की जा सकती है जो कि मैक्सिको ने डेवलप की। तो ये बायस होना, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आकर भारत में सीट पर बैठ जाना, फिर वो ऑक्सफोर्ड वाला सिस्टम यहां लागू कर देना, ये सब खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि इन्होंने जो सिस्टम बनाया, उन्होंने ये भी सिस्टम बनाया कि भाई कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का जज 12 साल से ज्यादा तक वहां नहीं रह सकता, उनको घटाकर उन्होंने इस बार 11 वर्ष कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज 11 वर्ष से ज्यादा वहां पर नहीं बैठ सकते। बाकी जजेस जो 10 साल बैठते थे, उनकी आयु भी, उनका टेन्योर भी घटा दिया है। 5 साल के लिए आप बनेंगे, 5 साल बाद आपको फिर से समाज में जाना पड़ेगा और वहां से वोट लेकर आना पड़ेगा। ये सब कुछ उन्होंने अपने यहां किया। ऐसा नहीं है कि ये पहला मैक्सिको कोई पहला देश बन गया है जिसने ऐसा किया हो। मैक्सिको से पहले यूएस में, आप सबको मालूम होगा, यूएस के एपेक्स कोर्ट के या फेडरल कोर्ट जिसको कहते हैं, फेडरल कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के बाद, प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के बाद उसको सीनेट और कांग्रेस में जाना पड़ता है। कांग्रेस कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट, ऐसे कुल मिलाकर समझे, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस, वहां पर वो खड़ा होगा, वहां से पार्लियामेंटेरियन उससे प्रश्न करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न आया तो आपका क्या जवाब होगा, ये प्रश्न आया तो आपकी सोच क्या है। कुल मिलाकर उसकी मानसिकता जिस समय जज कर लेती है सेनेट कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट का जज होने लायक है, और इसके अंदर वो क्वालिटी है जो लेजिस्लेटर सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में चाहिए, क्योंकि कानून वो बनाते हैं, तो कानून बनाते समय उनके दिमाग में बातें रहती हैं कि वो कैसे व्यक्ति, कैसा अपॉइंटमेंट हो, कैसे जजेस बने, इसलिए उसको उनके सामने प्रेजेंट होना पड़ता है। जब कांग्रेस या जब पार्लियामेंट उसको क्लैरिफाई कर देती है, वेरीफाई कर देती है, उसके बाद ही उसका अपॉइंटमेंट होता है। मैं स्विट्जरलैंड के जजेस की बात करूं तो लोकल लेवल पर पॉपुलर वोट के द्वारा जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। मतलब प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान आपने आपके लोगों से संपर्क होंगे, वो आपके वोटर बनेंगे और वो आपके विषय में बताएंगे, भाई ये वकील साहब बहुत अच्छे हैं और ये वकील साहब अब जज बन सकते हैं। ये बहुत अच्छे इंसाफ की बात करते हैं। मेरे केस में इन्होंने मेरा फेवर नहीं किया था, इंसाफ का फेवर किया था। इस तरह से स्विट्जरलैंड में जजेस का अपॉइंटमेंट लोकल लेवल पर पॉपुलर वोट से होता है, लेकिन फेडरल जजेस का इलेक्शन पार्लियामेंट से होता है। जापान में भी कुछ ऐसा ही होता है। जापान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है, लेकिन फिर उनको 10 वर्ष के बाद जाना पड़ता है जनता के बीच में, और जनता के बीच में जाकर उनको वेरीफाई करवाना पड़ता है कि मैं वाकई में इस पद के योग्य हूं, लोग मुझसे सेटिस्फाई हैं, मैंने राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर जजमेंट किया है, मैंने अपने पर्सनल व्यू उस पर नहीं थोपे, मैंने पर्सनल व्यू के आधार पर डिसीजंस नहीं लिए। ये बात उसको कन्विंस करनी होती है काम करते समय। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इलेक्शन, नॉट सिलेक्शन, इलेक्शन के भी तरीके, और मैक्सिको ने तो पॉपुलर वोट से इलेक्शन करवा दिया नीचे से लेकर ऊपर तक, और उसको बिल को अपनी पार्लियामेंट से पास भी करवा लिया। आप सोच कर देखिए कि
डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, क्या जजेस, क्या मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट जब मैं कह रहा हूं तो मैजिस्ट्रेट का मतलब ये सिविल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट भी इसमें शामिल है। क्या मैजिस्ट्रेट से लेकर, यानी कि जुडिशियल फील्ड, सिविल फील्ड और लैंड, इन तीनों में मैजिस्ट्रेट जहां जहां होते हैं वो सभी इलेक्शन के द्वारा ही वो चुने जाते हैं। और मोस्टली ये वकील होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि संसार में सबसे होशियार अगर कोई होता है एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, लेजिस्लेशन के मामले में, जुडिशियल फील्ड के मामले में, तो वो एडवोकेट्स होते हैं। क्योंकि उनको कानून पढ़ना पड़ता है, उनको राष्ट्र की चीजें समझनी पड़ती हैं, उनको बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, और उसके आधार पर पब्लिक से, तो एक कानून का जानकार जिसको कानून बनाना है, एक कानून का जानकार जिसको कानून पर डिसीजन देना है, और उसके साथ साथ उसकी पब्लिक डीलिंग, उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका लोगों के बीच में कंपेटेबिलिटी, लोगों की समस्याओं को समझने का उसका स्वभाव, ये सारी चीजें जब वेरीफाई हो जाएं तो ही पोस्ट पर बिठाया जा सकता है। उसके बाद तो मैकेनिज्म, अब जिसके अंदर हृदय है, जिसके अंदर काम करने की ललक हो, जिसकी काम करने की आदत हो, वो तो फिर काम करेगा, चाहे आप कैसे भी बिठाएं। लेकिन जो किताब पढ़कर आया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रट लिया, रटने के बाद एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और आ गया, तो एरर होना स्वाभाविक है, संभावित भी है। इसी प्रकार जो मैं, चूंकि मैं पढ़ाता हूं जुडिशियल सर्विसेज, हायर जुडिशियल सर्विसेज, आईएएस का एग्जाम करवाता हूं लॉ सब्जेक्ट के साथ, मैं समझता हूं कि हम जिनको पढ़ाते हैं वो किताबों में पैक लोग होते हैं, उनको समाज का प्रेशर झेलने का आदत कम होती है, समाज के साथ डील करने का उनके पास अनुभव नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी फील्डों में जाकर लंबा समय लेते हैं वहां एकोमोडेट होने में, वहां पर अपने आप को यूज थ्रू बनाने में। उस लंबे समय में जो 10-12 साल का लिया, उस लंबे समय में एरर हो जाएंगे, जनता के साथ नुकसान हो जाएगा, व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा, उसको कौन झेलेगा? आप सोचिए, ना कॉलेजियम, ना एग्जाम, काम करिए, पब्लिक डील करिए, अपने विषय के महारत हासिल करिए, लोगों को प्रैक्टिकली दिखाइए, अप्लाइडली आपका स्वभाव क्या है और आपकी नॉलेज क्या है और आपका स्तर क्या है, उसके बाद आपका चुनाव हो, बढ़िया आकर काम करिए। मुझे तो ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और हालांकि हमारे देश में थोड़ा गड़बड़ रहता है, क्योंकि चुनाव भी हमारे देश में प्योर डेमोक्रेटिक नहीं होता। कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से अपने प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नहीं चुनती, चुनाव से अपने अपने इलेक्टोरल कैंडिडेट नहीं चुनती, जिसका परिवार है वो अपने हिसाब से चुनता है। और जो पार्टियां हैं भी जिनमें परिवार का महत्व नहीं है, मतलब प्रभाव नहीं है, वो भी एक बार सत्ता में बैठ गया तो फिर वो संगठन भी कब्जा कर लेता है, वो सत्ता भी कब्जा कर लेता है, फिर अपने हिसाब से वो पैसे लेकर, प्रभाव देखकर, दूसरी पार्टियों के लोग इधर उधर से लाकर अपने लोगों का, अब वो टिकट बांटता है, धन मिलना मिले या वैभव मिले। डेमोक्रेसी उसमें नहीं होती। फिर पार्ट जनता के पास इतना समय नहीं होता या इतना चॉइस नहीं होती कि वो चुन सके, इसलिए कैंडिडेट का चुनाव हमारे यहाँ नहीं होता। कैंडिडेट के बाद इलेक्शन तो बहुत बड़ी बात है, तो इलेक्शन में जब जो कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है वो इलेक्शन में उतरता है, जैसा अब पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के अपने आभा मंडल के अनुसार वो वोट देता है। वो कैंडिडेट गधा है तो भी चलेगा, वो कैंडिडेट चोर है तो भी चलेगा, वो कैंडिडेट डकैत है तो भी चलेगा, उस कैंडिडेट का वेरिफिकेशन सिर्फ पार्टी का अध्यक्ष करेगा, बाकी कोई नहीं। और पार्टी का अध्यक्ष और जो सरकार में है जो सबसे पावरफुल लीडर्स हैं, वही उसका निर्णय करते हैं। इसलिए भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, इसको मैं डेमोक्रेसी नहीं कहता। हाँ, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं क्वासी डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारत का, लेकिन जुडिशियल सिस्टम भी हमारे यहाँ ना तो डेमोक्रेटिक है ना ही क्वासी है, वो तो प्योर इलेक्शन का है, वो तो प्योर पिक एंड चूज का है। क्या होना चाहिए, ये आप लोग लिखकर बताइए, इस पर चर्चा करिए, इस पर डिस्कशन करिए, और संसार के जहां तक के मैटर आपको पता हो, जहां जिन संसार की जुडिशरी के विषय में आपको जानकारी हो, उनके विषय में चर्चा करिए। हमारी टीम पढ़कर उस पर अगर आवश्यकता है तो रिप्लाई भी देगी, और अगर वो अच्छे कमेंट रहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके नाम सहित वो कमेंट मैं बताऊं कि आखिर किसने क्या सलाह दी और किसकी क्या राय है, अगर वो क्वालिफाई होता है आपका कमेंट तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।